हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उपन्यास एवं कहानी हर क्षेत्र में अपना बहुधा योगदान दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम अजायब राय है। इनकी माता का नाम आनंदी देवी है। तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता अजायब राय पोस्ट मास्टर थे। जब यह 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और जब यह 14 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण इनका जीवन संघर्षमय रहा। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी इनकी माता के देहांत के बाद, तो इन्हें विमाता यानी सौतेली माँ के कष्ट भी सहने पड़े थे। सौतेली माँ इनको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, तो इनका कष्ट भी इन्हें झेलना पड़ा था। और पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ गई, तो इनका जीवन जो है और संघर्षमय हो गया। इनका पहला विवाह 15 वर्ष में हुआ था। वह पत्नी इनकी जो थी कटु स्वभाव की थी, दिखने में भी अच्छी नहीं थी। और इनका दूसरा विवाह 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी के साथ हुआ, जो कि एक बाल विधवा थी। शिवरानी देवी एक सुशिक्षित स्त्री थी। उन्होंने प्रेमचंद घर में पुस्तक भी लिखी है। प्रेमचंद जी की 3 संतानें हुई हैं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं, धनपत राय श्रीवास्तव है वास्तव में। इनको नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। तो इनका वास्तविक नाम जो होता है वो तो धनपत राय होता है। उनके शुरू के उपन्यास जो हैं वो धनपत राय के नाम से हैं, परंतु इन्होंने सोजे वतन लिखा। उस टाइम जो है हमारे देश में अंग्रेजी सत्ता थी, तो इनका ये उपन्यास जब्त कर लिया गया था और इनको भी जेल जाना पड़ा था। तब इनकी नाम जो है इन्हें इनके दोस्त ने सलाह दिया कि आप प्रेमचंद नाम से लिखिए। तब ये अपने दूसरे नाम से अपने उपन्यास लिखने लग गए थे और इनका यही नाम जग प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक, अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। 1919 ईस्वी में BA पास किया। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इनके शुरू के उपन्यास हिंदी में थे, जिनका इन्होंने उर्दू में थे और उनका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया था। इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें आदि लिखी हैं। उन्होंने सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी की पत्रिकाओं ज़माना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी प्रेमचंद ने किया हुआ है। इनके द्वारा रचित रचनाओं में दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख रचनाओं का चित्रण मिलता है।
इनके उपन्यास या कहानी, उसमें हमें जो है वो अनमेल विवाह, जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया सेवा सदन है, जिसमें सुमन का विवाह जो होता है वो एक अनमेल विवाह होता है। दहेज की उचित व्यवस्था के कारण ना होने के कारण उसका विवाह जो है एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ हो जाती है। उसका जीवन फिर संकटमय हो जाता है, किस प्रकार उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये उपन्यास में दिखाया गया है। इसके अलावा उनके प्रेमाश्रम, गोदान, इसमें हमें लगान, जाति भेद, विधवा विवाह, इन सब के बारे में भी देखने को मिलता है। इनके हर उपन्यास से हमें कुछ न कुछ सीख, स्त्री पुरुष, निर्मला में हम निर्मला की पहले तो हम विपदा देखेंगे, फिर वो कैसे उससे वो बाहर निकलती है। तो इनकी उपन्यासों में उस समय की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है, यानी जो सच्चाई जो वो चल रही होती है उसका ही उन्होंने विवरण किया होता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में सन 1918 से 1936 तक के समय को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उपन्यास सम्राट कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो प्रेमचंद को, और किसने संबोधित किया, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। अमृत राय इनके पुत्र ने इन्हें कलम का सिपाही कहा है। इनकी पहली कहानी सोजे वतन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई। ज़माना पत्रिका के संपादक व उनके मित्र दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इनकी पहली हिंदी कहानी 1914 में सौत नाम से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन नाम से 1936 में प्रकाशित हुई। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि सोजे वतन जो थी वो उर्दू में लिखी हुई थी। वो प्रेमचंद की पहली कहानी है और प्रेमचंद नाम से, इससे पहले वो नवाब राय नाम से लिखते थे, तो वो जो थी वो बड़े घर की बेटी इनकी प्रेमचंद नाम से पहली कहानी थी। और इनकी पहली हिंदी कहानी, क्योंकि ये उर्दू में भी लिखते थे, तो इनकी पहली हिंदी कहानी जो है वो सौत है और अंतिम कहानी कफन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका पहला उपन्यास उर्दू में असरारे माविद है। इनका दूसरा उपन्यास हम खुरबा व हम सबाव, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो परीक्षा में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वह मंगलसूत्र है। अब हम प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जिनका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में कई बार आ चुका है। नेट के पिछले वर्षों के अगर प्रश्न पत्र हम देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इनको अच्छे से देख लें। तो इनका उर्दू उपन्यास है जिसका हिंदी में रूपांतरण हुआ है असरारे माविद, देवस्थान रहस्य, हम खुरबा व हम सबाव, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, कृष्णा गबन, जलवाए इसार, वरदान, बाजारे हुस्न, सेवा सदन, गोशाए आफियत, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती, रंगभूमि। अब प्रेमचंद के जो है प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? पहला है देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी,
निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी, मंगलसूत्र 1948 ईस्वी में अमृत राय ने पूरा किया और ये प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। अब आते हैं प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने तो 300 से अधिक कहानियां लिखी है, परंतु यहाँ मैं उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को ही ले रही हूँ। परीक्षा 1923 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मंदिर 1927 ईस्वी, घास वाली 1929 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, सदगति 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, दूध का दाम 1934 ईस्वी, लॉटरी 1935 ईस्वी, जुर्माना 1936 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की कहानियां जो है उनका संकलन जो है मानसरोवर नाम से 8 खंडों में विभाजित है, जिसके अंदर उनकी संपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। नाटक, उनके द्वारा लिखित जो नाटक है वो कौन से हैं? संग्राम 1923 ईस्वी, करबला 1927 ईस्वी, प्रेम की बेदी 1933 ईस्वी। बाल साहित्य, राम कथा, कौवे की कहानी। संपादन, उन्होंने किस किस पत्रिका का संपादन किया है? मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण का। अब प्रेमचंद की भाषा शैली कैसी है? तो उनकी भाषा जो है वो हिंदी खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। यानी उसको अगर हम उनके किसी भी उपन्यास को ले तो हमें उसे पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी विषय, भाव एवं पात्रानुरूप भाषा का प्रयोग उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी वो जो भी विषय लेते हैं या उनके जो भी पात्र हैं उसके अनुरूप ही वो उसकी भाषा का प्रयोग करते हैं। शैली, प्रेमचंद जी की शैली हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित शैली है। इनकी रचनाओं में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग हुआ है। विचारात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग उनके निबंध कुछ विचार में देखा जा सकता है। भावात्मक शैली, उनकी कहानी एवं उपन्यास के पात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। मनोवैज्ञानिक शैली, उनकी रचनाओं में इस शैली का प्रयोग किया गया है। उनकी कहानी, बूढ़ी काकी एवं उपन्यासों में पात्रों के मानसिक द्वंद्व को इस शैली के माध्यम से उतारा है। इसके अलावा विश्लेषणात्मक, अभिव्यंग्यात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये तो प्रेमचंद जी के बारे में आपको मैंने बताया है। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको हिंदी उपन्यास गोदान के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल को देखने के लिए और इसके अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपके पास अपलोड हो जाए, तो आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।